चलिए हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग को ज्योग्राफी के पार्ट 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं भारतीय ज्योग्राफी के, जिसमें पढ़ाए थे भारत के जनसंख्या घनत्व, विकास और वृद्धि के बारे में। आज पार्ट 3 वीडियो बनाकर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें बताए थे आप लोग को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके राजधानी के नाम बताएंगे और जनसंख्या से जितना रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसको लिखवाएंगे। चलिए देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 गो है। कितना? 9 गो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य है? तो 29 राज्य है। कितने राज्य? 29 राज्य है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है और उसके राजधानी के नाम? पहले केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा में राजधानी के नाम लिखिएगा लोग। इसका ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। च से चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दी से दिल्ली, दे से दादर नगर हवेली, दो से दमन एवं दीव, अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क से पुदुचेरी, जाके जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। लद्दाख में साइलेंट हो जाता है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखे हैं, इधर राजधानी का नाम लिखे हैं। चंडीगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। कहाँ पर? चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप का राजधानी लक्षद्वीप है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। देखिए, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुदुचेरी और उसके बाद दिल्ली की राजधानी एक ही है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप, दिल्ली का नई दिल्ली और पुदुचेरी का पुदुचेरी। बाकी जितना उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है उसका राजधानी का नाम अलग अलग है। जैसे दादर नगर हवेली का सिलवासा, दमन एवं दीव के दमन एवं दीव के दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी के पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख के राजधानी लेह या कारगिल होगा। लेह या कारगिल, ऑप्शन में कारगिल रहेगा तो वो भी सही है और लेह रहेगा तो भी सही है। लद्दाख का लेह होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की कुल जनसंख्या कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2.08 करोड़। कितना? 2.08 करोड़ है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की कुल जनसंख्या कितना है? 2.08 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जैनों की कुल जनसंख्या कितना है? जैन धर्म के मानने वाले कितने जनसंख्या है? तो 42.52 करोड़, 2 लाख, सॉरी 5-2 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जैनों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 42.52 लाख है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म के जनसंख्या कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 84.43 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 84.43 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासियों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 70,000। कितना है? 70,000 है। प्रवासियों की कुल जनसंख्या 70,000 है, यानी 69,940 है। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? किस महाद्वीप में भारत का सबसे पहला प्रवास हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में। भारत के किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत के किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई में है। पूछ लेगा भारत के किस राज्य में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई। राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र होगा।
चलिए आज फ्रेंड्स आप लोग का भारतीय ज्योग्राफी के पार्ट 1 चैप्टर का वीडियो समाप्त हो। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था आज समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए देखिए, भारत में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार के लिए वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है, इसीलिए पूछ रहा भारत में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में कितना था? भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में कितना था? तो 2.3%। कितना? 2.3%। भारत में गांवों की कुल जनसंख्या, भारत में गांवों की कुल संख्या कितना है? तो 5.81 यानी 5.81 लाख। कितना है गांव भारत में? तो 5.81 लाख है। भारत में गांवों की कुल संख्या कितना है? तो 5.81 लाख। भारत में कौन से राज्य का जनसंख्या सूचकांक सबसे अधिक है? भारत में कौन से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सूचकांक सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के जनसंख्या सूचकांक सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। कितना? 16.17% है। नदी के डेल्टाई के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में आते हैं? पंखा के प्रतिरूप में आते हैं। नदी के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में आते हैं? तो पंखा के प्रतिरूप में आते हैं। कौन सा प्राचीन और राजधानी नगर है? कौन सा शहर प्राचीन है और राजधानी नगर है? तो पटना प्राचीन नगर और राजधानी है। फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? तो हरियाणा का शहर है। भारत के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा? मुंबई है। जल अभाव वाले क्षेत्र में कौन से व्यक्ति पाई जाती है या कैसी व्यक्ति का निवास होता है? तो प्रकीर्णन व्यक्ति का। जल अभाव वाले क्षेत्र में कौन सी व्यक्ति पाई जाती है? तो प्रकीर्णन व्यक्ति। हिमालय पर्वतीय खंड में बस्तियों की स्वरूप कैसा होता है? हिमालय पर्वतीय खंड में बस्तियों का स्वरूप कैसा होता है? तो पूर्वा होता है। हिमालय पर्वतीय खंड में बस्तियों का स्वरूप कैसा होता है? तो पूर्वा जैसा होता है। झूमी कृषि कहाँ की जाती है? झूमी कृषि एक फसल है, वो कहाँ पर की जाती है? असम में की जाती है। भारत के किस राज्य में मलयालम भाषा बोला जाता है? भारत के किस राज्य में मलयालम भाषा बोला जाता है? तो केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। पूछ रहे केरल में कौन सी भाषा बोला जाता है? तो मलयालम भाषा बोला जाता है। और तेलुगु भाषा कहाँ पर बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। पूछ देगा भारत के किस राज्य में तेलुगु भाषा बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में तमिल भाषा बोला जाता है? तो तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तेलुगु आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बोला जाता है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। पूछ देगा भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। पूछ देगा सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक सिख और ईसाई, सबसे अधिक सिख किस राज्य में पाया जाता है भारत के? तो पंजाब में सबसे अधिक सिख पाया जाता है। और ईसाई किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो नागालैंड में। पूछ देगा आपसे सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब में। और सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है।
सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के मानने वाला व्यक्ति है। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट विश्व के कौन सा स्थान में है? 2001 के रिपोर्ट 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो 115वां स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यह किसका स्थान है? तो नॉर्वे का है। नॉर्वे का है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं अभी, उसको सबको वीडियो रोक रोक कर नोट बनाते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद जब 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12th ज्योग्राफी का समाप्त हो जा रहा है, हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा, पॉलिटिकल का समाप्त हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आप लोग को इंटरमीडिएट में एग्जाम देने के लिए बैठेगा आर्ट्स विषय का, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक्स।